अनुराग जी पहले आप ऐड ऑन कर लीजिए। मैं सिर्फ एक पूर्णिमा जी एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो अभी हम लोग बात ये कर रहे थे कि राघव चड्ढा जी पार्टी से ज़्यादा अपना स्वयं का महिमा मंडन कर रहे थे, तो प्रॉब्लम इस पार्टी की पूरी यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक से लेके छोटे लेवल का नेता सब आदमी पार्टी से हटके सिर्फ अपने महिमा मंडन में लगे थे। क्या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने से आगे किसी के बारे में सोच पाते हैं? क्या मनीष सिसोदिया जी यहाँ थे, वो क्या अपने से आगे किसी को सोच पाते हैं? और जो मतलब वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन इस पार्टी में जिसने भी थोड़ा सा लाइन क्रॉस करने की कोशिश करी वो अरविंद केजरीवाल जी का निशाने पे आ गया। की कोई जगह नहीं है पार्टी के अंदर, बिल्कुल कोई लोकतांत्रिक वैल्यूज नहीं है। और हर आदमी, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये चंद इंडिविजुअल्स का एक झुंड है जो राजनीति में आया हुआ है, सत्ता के साथ चिपका हुआ है। जिस दिन ये लोग सत्ता से गए, देखिए दिल्ली से सत्ता गई, सारे छिटक गए। अब पंजाब में कितने दिन चलेगी वो तो भगवान जाने, लेकिन हाँ ये चीज तय है कि ये आंदोलन से निकले, उसके बाद राजनीति के लिए जुड़े, सत्ता ने उनको एक एडेसिव दे दिया, उनमें फेविकोल लगा दिया। अब जैसे दिल्ली की सत्ता गई, सब फिर एक दूसरे से अलग हो गए। और महिमा मंडन स्वयं का इस पूरी पार्टी के प्रत्येक नेता का काम है। कोई पार्टी में कोई संविधान नहीं, कोई कुछ नहीं, जो अध्यक्ष जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो बोल दिया वही संविधान है पार्टी में। वन मैन पार्टी। बोलिएगा मनीष जी, फिर उसके बाद सिंह साहब, नरेश जी आपके पास भी आ रहे हो। देखिए मुझे काफी हंसी लग रही थी जिस प्रकार से बचकाना बातें यहाँ पे वरिष्ठ जो पत्रकार वगैरह लोग और तो जो विश्लेषक रख रहे थे आम आदमी पार्टी के बारे में, इनको 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 जिस प्रकार से महिमा मंडल एक खास एक विशेष पार्टी वर्ग का ये कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आज जो ये आप देखिए जड़ों पे नहीं जा रहे हैं, आप मूलभूत चीजों। मनीष जी, मैंने किसी पार्टी की तारीफ नहीं करी, मैंने सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात करी है। मैंने मनीष जी पहले अपने आप को करेक्ट करिए। आप क्या बोल रहे हैं और कहां लेके जाना चाह रहे हैं और किसको खुश करना चाह रहे हैं? किसी पार्टी की तारीफ नहीं करी, मैंने सिर्फ आम आदमी पार्टी, आप जिस समय आम आदमी पार्टी में हम लोग तब से करना चाह रहे हैं जब आपने राजनीति में कदम नहीं रखा होगा। आप कहां जाना चाह रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं, उनके राष्ट्रीय नेताओं के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो कम से कम ये आप जो है ना, जब आपको किसी चीजों के बारे में जब पता नहीं हो, आपसे ज्यादा इस पार्टी को मनीष जी सुनिए भी, मनीष जी सुनिए भी, मनीष जी सुनिए भी, जरा सुनना भी चाहिए। यही परेशानी है। अब आप खुद जवाब दे रहे हैं, अपनी बात का सुनिए। समस्या यही है कि आप लोग सुनना नहीं चाहते। पूर्णिमा जी मुझे बोलने दीजिए। सर सुनिए, अन्ना हजारे जिस वक्त आंदोलन कर रहे थे ना, तमाम पत्रकार वहां पर बैठकर उस आंदोलन को कवर कर रहे थे। आप लोगों ने कहा लोकपाल बिल लेकर आएंगे, लोकपाल बिल लेकर आएंगे, इंतजार करते रह गए लोग। लोकपाल का लो नहीं दिखा, ये याद रखिएगा। तब आए जब पार्टी बन गई, सरकारें बन गई, सुनना नहीं चाहती मिल गई। आप सच सुनना नहीं चाहती हैं। सत्ता जब मिल सर ये एप्लीकेबल आपके ऊपर भी है कि आप भी नहीं सुनना चाहते, और सच तो बहुत दूर की बात है। जब रामलीला मैदान में आंदोलन हो रहा था, मतलब ये सोचने वाली बात है मनीष जी, ये सोचने वाली बात है। अगर राघव चड्ढा जैसे नेता भी असंतुष्ट है पार्टी के अंदर, साल से जो सूखी नहरों में जो पानी पहुंच, तो फिर किसकी सुनिएगा? सिर्फ 3 लोगों की सुनी जाएगी क्या? अरविंद केजरीवाल जो कहेंगे, मनीष सिसोदिया जो कहेंगे, संजय सिंह जो कह देंगे वो सुन लेंगे, और हम उसके अलावा किसी की भी नहीं सुनेंगे। के लोग रंगला पंजाब बना रहे हैं, पंजाब के लोग रंगला पंजाब बना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी और मोदी जी हर बार विक्टिम प्लेइंग, हर बार हर चीज में विक्टिम प्लेइंग। सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, हर चीज में विक्टिम प्लेइंग कब तक आखिर होती रहेगी? इनकी अपनी मनीष जी ऐसे नहीं होता है, मनीष जी ऐसा नहीं होता है। यू कैन कीप टॉकिंग, यू कैन कीप टॉकिंग। इस तरीके से नहीं होता है, आपको सुनना भी पड़ेगा। आपको पंजाब का ज्यादा अभी समस्या मुझे लग रहा है महसूस हो रही है। जिस प्रकार से घटिया आपको लग रहा है कि चुनाव में पंजाब भी चला जाएगा, क्योंकि अब कोई बचा तो है नहीं। बोलिएगा सिंह साहब, हर बात पर विक्टिम प्लेइंग करने की जैसे मानो आदत पड़ गई है। पंजाब में वी आर लीडिंग विद। आइएगा आरपी सिंह साहब, बोलिए। नोट कर लीजिए। टॉप पूर्णिमा जी, मैं पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है गुरदासपुर, 260 स्कूल हैं जिसमें से 83 में प्रिंसिपल नहीं है, 91 हायर सेकेंडरी के स्कूल हैं जिसमें 73 में हेडमास्टर नहीं है, 116 सेकेंडरी स्कूल हैं जिसमें 51 में कोई मैनेजमेंट के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। ये है एक डिस्ट्रिक्ट की हालत। मैं एक डिस्ट्रिक्ट की हालत ऐसे गिना सकता हूँ कि वहाँ पे हालत किया ज़मीन पर। असली बात यह है कि इनसे लोग तंग हैं, इनकी पार्टी में वहाँ पर सांस घुटता है लोगों का। अभी रुकिएगा, इनकी
जो विधायक हैं वहां के, वो इनके जीते हुए एमएलए और इनके जीते हुए मंत्री भी पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो ये दिख कह रहा है देंगे कि आपने फिर ऑपरेशन लोटस कर दिया, आपने तोड़ लिया। अरे हमारे तोड़ने पे क्यों? ये इनको मतलब ईडी इनके सीबीआई का पार्टी डर के दिखाएंगे, मनीष जी सीबीआई रुकिए, का डर दिखाएंगे, मनीष जी मैं बात कर रही इनको हूँ, जेल में डालेंगे। मनीष जी रुकिए। मनीष भाई थोड़ा समझदार की तरह बात करा करो ना। आप अरविंद केजरीवाल की तरह क्यों बात करते हो बिना बात के बेड़े वाली बात? मैंने अभी आपको नाम गिनाया ना, हरभजन सिंह अरे के तो ऊपर मैं ईडीसी नरेंद्र के मोदी की तरह बात एक करूं? कैसी बात कर रहे हो आप यार? मैं तो आपका इतिहास बता रहा हूं, मैं तो आपको इतिहास बता रहा हूं। लेकिन आप अगर आप जब बोलने तो मुझे बताइए, पूरी में जब ये बोलने तो जब इनका मनीष बंद जी, बता दीजिए। मनीष जी सुनिए, मनीष जी, आई एम रियली सॉरी टू से, मनीष जी आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इनका लोकतंत्र लिखा जा रहा था ना मनीष जी, जब बीजेपी का लोकतंत्र लिखा जा रहा था ना, जब इनका संविधान लिखा जा रहा था लोकतांत्रिक तरीके से, आई एम सॉरी टू से, शायद तब आप पैदा भी नहीं हुए थे। तो इतिहास में किस हद तक आप जानना चाहते हैं, किस हद तक नहीं जानना चाहते, वो एक अलग बात है। पूर्णिमा जी, वो एक इतिहास पता है ना? सुनिए ना सर, कम से कम आपकी पार्टी से पुरानी मेरी पत्रकारिता है तो रहने दीजिए मनीष झा जी, आपकी पार्टी से पुरानी मेरी पत्रकारिता है तो रहने दीजिए। पार्टी के लोगों ने आरपी सिंह साहब बात पूरी करेंगे, फिर उसके बाद नरेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। बता दीजिए पूर्णिमा जी, आपको बुरा लग रहा होगा। नहीं मुझे नहीं लगता सर, मुझे नहीं लगता, आपको लगना चाहिए बुरा, आपको लगना चाहिए। आपकी पार्टी जिन बातों की बात कहकर आई थी ना राजनीति में, वो सारी की सारी खोखली साबित हो रही हैं। जो आरोप आप दूसरी पार्टियों पर लगाते थे वही आरोप अब आपकी पार्टी पर लग रहे हैं, तो आपको खराब लगना चाहिए। जिस प्रकार से माफी मांगा था, अरे पार्टी से माफी मांगा था, वो भी बता दीजिए। मनीष जी आप अकेले नहीं हैं चर्चा में, एक लाइन में कह रही हूँ, आप अकेले नहीं हैं चर्चा में, थ्रू आउट नहीं बोल सकते मनीष जी, प्लीज इतना समझिए। डिबेट का एक तरीका है, बीच में अरे आपको सब गलत लगेगा तो आप ही बोलते रहिएगा क्या? आपको तो सब गलत लगेगा सर, उसमें कौन सी बात है? बोलिएगा सिंह साहब, अपनी बात पूरी करिए। नरेश जी उसके बाद फौरन आपके पास, और रमनीश जी फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। मनीष झा, आपकी जितनी उम्र है उससे डेढ़ी उम्र का मुझे राजनीति में काम करते होगे। आपकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में होगी। मनीष जी की आवाज अभी रोक देंगे जरा, क्योंकि मनीष जी को समझ में नहीं आ रहा है। अब बोलिएगा सिंह साहब। तो मैंने जो कहा कि एक छोड़ दीजिए मित्तल साहब को, बाकी सब लोगों पे कौन सा ईडी सीबीआई का दबाव था? असल में क्या कि सबके सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार से कैसे लिप्त है आम आदमी पार्टी। मैंने कहा ना कि अभी हाल के अंदर लालजीत सिंह नाम से एक इनके मंत्री हैं जो जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक अधिकारी के ऊपर दबाव बनाया कि फलां आदमी को ठेका दो। उस आदमी का मैं ये दे नहीं सकता क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। सवाल आपसे पूछ रही हूँ, इस पूरे डेवलपमेंट में क्या बीजेपी पंजाब चुनाव में अपना फायदा देख रही है? राज्यसभा में नंबर गेम के हिसाब से अपना फायदा देख रही है? नहीं, पंजाब के अंदर हमारे अध्यक्ष जी ने कल भी कई सारे इंटरव्यूज में कहा था, और हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने थोड़े दिन पहले पंजाब की रैली में, मोगा रैली में भी कहा था कि इस बार हम लोग 117 की 17 सीटों पे अपने दम पे लड़ेंगे और लोग हमको सेवा का मौका देने वाले हैं। और ये अकेले नहीं है, ऐसे तमाम और लंबी क्यू है जो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि पंजाब के अंदर भी डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। ठीक है, नरेश जी आप आएंगे प्लीज, और 1 मिनट रख देंगे नरेश जी के लिए। जी, मेरा पूर्णिमा जी यही कहना है कि ये स्वार्थी लोगों का जमावड़ा बीजेपी कितना ही पंजाब में जोड़ ले, वहां पर इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जहां तक मैं सुन रहा था वत्स साहब को, वो यहाँ पर विश्लेषक के तौर पे हैं, भूल जाते हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बोल रहे थे। मैं आपके बहुत सम्मानित, आपका चैनल है पूर्णिमा जी, मैं बहुत आपका प्रशंसक हूँ, आपके चैनल को मैं वॉच करता रहता हूँ, आपकी रीच बहुत ज्यादा है। कम से कम जो सार्थक हो चर्चा, ये जिस तरह के विश्लेषक और जो पत्रकार हमारे भाई हैं, नरेश जी आपके मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि कौन से आंदोलन से ये इम्पोर्टेंट नरेश जी 30 सेकंड्स हैं, इसी में खत्म हो जाएंगे, आपके सर्टिफिकेशन में खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से प्लीज, अब 15 सेकंड बचे हैं सर, बोलिए ना प्लीज। कांग्रेस का यही कहना है कि पंजाब के अंदर
अब की बार कांग्रेस की सरकार आ रही है, जो बीजेपी वगैरह इंपोर्ट good, कितना ही हाँ, कर ले, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है। और ये स्वार्थी लोगों का जमावड़ा जोड़ के ठीक है। जो हशर रमनीश जी, केजरीवाल का ओके हुआ, सर। वही बीजेपी का ऐसा पंजाब लगता में है कि होगा। असली यही मैं असली कहना सारा चाहता का सारा केंद्र में आ गया है पंजाब का चुनाव, बाकी जी। सब जो हो रहा है होता रहे। बोलिए रमनीश जी। जी। मेरी तो ख्वाहिश रहेगी कि पंजाब हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पे भी इनकी दाल गल जाए कांग्रेस पार्टी की। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी एक IRS ऑफिसर, जिनको लगा कि वाकई में इन्होंने इनकम टैक्स में काम किया और बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे, ईमानदारी की जिस तरह से इन्होंने मिसाल पेश की। अभी मैं हाल ही में रायपुर में गया था और एक IAS ऑफिसर जो OP चौधरी, ठीक है, मैंने 10 उनको सेकंड देखा कि किस तरह का बदलाव वो लेकर के आए और आज फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनके बदौलत आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ रायपुर में, मुझे लगता है ठीक है। ऐसे ऑफिसर जो है देश में 10 आने सेकंड चाहिए। अनुराग जी आपको दे रहे हो, 10 सेकंड। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पंजाब में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा असंतोष चल रहा है। जिस तरह से यहाँ पे नेशनल लेवल के लीडर्स वहाँ जाके बैठ गए हैं, आम आदमी पार्टी का भविष्य मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक ठीक है। नहीं लग रहा और है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो क्या अरविंद केजरीवाल का जो ईमानदारी वाला मॉडल था वो दरक रहा है। नहीं, और वो तो था ही नहीं। हाँ, नहीं वो तो कहा सर, कहकर तो वही आए कह के वो आए थे, लेकिन कहकर उन्होंने तो उस पर वही आए अमल नहीं थे। किया और वो जनता के बीच एक्सपोज हो गए। और राघव चड्ढा और बाकी लोगों का सिर्फ इस्तीफे के तौर पर देखा जाए या भी कहानी और बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका RP सिंह साहब, नरेश जी, मनीष जी, रमनीश वत्स जी, अनुराग जी, धन्यवाद आपका। दहाड़ की चर्चा में आप लोग शामिल हुए।